नमस्कार दोस्तों, द ट्राइटेट में आपका स्वागत है। हम लगातार बता रहे हैं कि 2024 का जो घमासान मचा हुआ है 2024 लोकसभा इलेक्शन का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपको हम बिहार के अलग अलग लोकसभा के बारे में वहां का विश्लेषण बता रहे हैं। आज हम पिछले बार भी खगड़िया लोकसभा एक दिलचस्प था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टी अपने दावेदारी मजबूती से पेश नहीं कर रहे थे, कोई भी क्लियर मैंडेट यहाँ पर नहीं बता रहे थे हम किस पार्टी, कौन सा गठबंधन किस पार्टी को टिकट देंगे, क्योंकि खगड़िया हमेशा सस्पेंस का केंद्र रहा है। इस बार की बात करें हम खगड़िया, आज हम बात करते हैं खगड़िया और मधेपुरा लोकसभा की। सबसे पहले हम चलते हैं मधेपुरा लोकसभा के बारे में। तो मधेपुरा में पिछले बार दिनेश चंद्र यादव जदयू प्रत्याशी, जो कि 6,24,334 वोट ला करके वो शरद यादव आरजेडी प्रत्याशी को हरा दिए थे, जिनको वोट आया था 3,22,804। यहीं कहीं ना कहीं यह लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ पर एनडीए जीत गई थी। एनडीए में से जदयू जीत गए थे। दिनेश चंद्र यादव उससे पहले खगड़िया लोकसभा के सांसद थे। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं शरद यादव की मजबूती मानी जा रही थी, लेकिन पिछले बार इन्होंने यह चुनाव हार गए थे। इस बार आरजेडी चाह रही है कि यहाँ से शरद यादव के बेटे या इनकी बेटी को लड़ाया जाए, जदयू यहाँ से सीट छोड़े। लेकिन जदयू भी, दिनेश चंद्र यादव लगातार जदयू से 2 बार के सांसद, एक बार खगड़िया से और मधेपुरा से रहे हैं, तो जदयू भी नहीं चाह रही है कि यह सीट छोड़े। तो यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यह इसीलिए क्योंकि फिर आता है बात खगड़िया की। खगड़िया पे कहीं ना कहीं दिनेश चंद्र यादव ऑलरेडी यहाँ से जीत चुके थे, और खगड़िया में महमूद अली केसर जो एलजेपी से प्रत्याशी थे, एलजेपी से इस बार हो सकता है यह सीट टिकट ना लेकर के ये आरजेडी से इनका नज़दीकियाँ बढ़ता जा रहा है। अगर खगड़िया आरजेडी सीट लेती है तो कहीं ना कहीं महमूद अली केसर इस बार आरजेडी से सीट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सीट जाता किसको है, यह डिपेंड करता है। अगर मधेपुरा आरजेडी अगर शरद यादव के बेटे और बेटियां के लिए अगर सीट रखते हैं और उन पर दावेदारी पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जदयू खगड़िया को अपना दावेदारी पेश करेंगे और दिनेश चंद्र यादव को यहाँ से उतार सकते हैं। और हो सकता है, देखिए, महमूद अली केसर अभी आरजेडी से नज़दीकी बढ़ा रही है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि महमूद अली केसर को इस बार एनडीए यहाँ से प्रत्याशी नहीं देंगे, उतारेंगे। हो सकता है एलजेपी का सीट रहे और एलजेपी इनको टिकट ना दे, इसलिए यह नज़दीकी आरजेडी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कसम की स्थिति में है। अगर मधेपुरा में आरजेडी दावेदारी पेश करती है तो जदयू खगड़िया सीट लेगी, अगर खगड़िया सीट आरजेडी लेती है तो जदयू सीट मधेपुरा लेगी। फिलहाल यह देखना होगा। लेकिन दोनों स्थिति में यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत माना जा रहा है। लेकिन खगड़िया में अगर बात किया जाए तो खगड़िया में एनडीए हो सकता है एलजेपी को टिकट ना देकर के यहाँ से बीजेपी ही अपना उम्मीदवार उतारे, और हो सकता है सम्राट चौधरी खुद यहाँ पर प्रत्याशी बनकर आए। और खगड़िया में एक और नाम उभर के आया इस विधान परिषद चुनाव में, जो कि प्रवक्ता विधायक संजीव सिंह, जो कि अपने भाई को खगड़िया बेगूसराय विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज करवा दिए, जो कि गठबंधन के तरफ से आरजेडी यहाँ पर प्रत्याशी दिए थे वह। तो कहीं ना कहीं ये अपना दावेदारी भी यहाँ से पेश कर रहे हैं, लेकिन इनका दावेदारी कमज़ोर माना जा रहा है। तो खगड़िया और मधेपुरा की बात करें, एक सीट पर आरजेडी, एक सीट पर जदयू लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि कौन सी सीट पर आरजेडी और कौन सी सीट पर जदयू लड़ती है। लेकिन जो हमारा विश्लेषण कर रहा है, मधेपुरा सीट पे आरजेडी अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, वहाँ से वह दावेदारी पेश करेगी। तो हो सकता है जदयू से दिनेश चंद्र यादव को वह खगड़िया सीट से चुनाव लड़ाए। लेकिन अगर जदयू अड़ जाती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जीते हुए एमपी हैं। तो खगड़िया सीट हो सकता है आरजेडी ले और महमूद अली केसर को भी वहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो कहीं ना कहीं खगड़िया ही एक ऐसा लोकसभा है जहाँ पर आरजेडी और बीजेपी के बीच में 50-50 का आंकड़ा माना जा रहा है, और मधेपुरा सीट जदयू निकालने में या आरजेडी रहेगी तो आरजेडी निकालने में कामयाब हो रही। कहीं न कहीं मधेपुरा सीट गठबंधन मजबूत स्थिति में है, लेकिन खगड़िया में 50-50 का मुकाबला होने की संभावना माना जा रहा है। तो यह सीट भी पिछले बार दोनों एनडीए गठबंधन जीत दर्ज किए थे, लेकिन इस बार लग रहा है एक सीट तो ये क्लियर लग रहे हैं कि
एनडीए हार रही है और इंडिया से जदयू जीत रहा है। वहीं दूसरा सीट पे भी जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में थे, इस बार 50-50 का आंकड़ा माना जा रहा है, वह खगड़िया सीट है। फिलहाल आगे देखते हैं क्या स्थिति बनती है, क्या कौन सा सीट आरजेडी लड़ती है, कौन सा सीट जदयू लड़ती है, इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सीट जीत रही है। और दूसरा वीआईपी पार्टी को देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पिछले बार खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और उनको वोट आए थे 2,61,000 और कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी का भी जनाधार कम से कम 8% 8 to 10% खगड़िया लोकसभा में उनका वोट परसेंटेज है। अगर यह आरजेडी के साथ मिलती है तो आरजेडी क्लियर रूप से यहाँ जीत जाएगी, इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव जीतेगी। अगर यह बीजेपी में मिल जाती है तो बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी रहेगा। फिलहाल आगे भी हम आपको विश्लेषण बताते रहेंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।